हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट माइंड क्लासेस। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे घरों पे। तो अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रोड्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूशन। तो बच्चे, ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले एक नई टर्म जो आप देख रहे हो यहाँ पर, वो आपकी टर्म आ जाती है वॉलेटाइल सॉल्यूशंस। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ये वॉलेटाइल सॉल्यूशंस होते कौन से हैं, उसके बाद देखेंगे कि ये रोड्स लॉ जो आपका क्या कहता है। बच्चे, अगर आप अपने रूम में किसी ग्लास में या बॉटल में पानी रखते हो, किसी कॉर्नर पे छुपा के रख दो, तो आपको बिना पानी को देखे बॉटल को आप बता नहीं सकते हो कि उस रूम में क्या है, पानी की बॉटल है। पर उसी रूम में अगर आप कोई केरोसिन की या पेट्रोल की बॉटल रख देते हो, पर उसका जो आपका लिड है या ढक्कन है उसको ओपन करके रखोगे, तो आपको एंटर करते ही रूम में मालूम चल जाएगा कि इस रूम में क्या है। कुछ ना कुछ अलग सी जो एक महक सी पता चल जाती है। एक महक से क्या पता चल जाएगा कि आपके रूम में प्रेजेंट क्या है, इस टाइम पे केरोसिन या फिर पेट्रोल प्रेजेंट है। वो क्यों पता चलता है आपको? देखो, पानी के केस में तो आपको पता नहीं ना चल पाता कि यहाँ पे कोई चीज़ प्रेजेंट है या नहीं है। तो ऐसा क्या होता है कि जो केरोसिन के केस में आपको पता चलता है। बच्चे, जैसे कि हमने जो आपका लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था वॉलेटाइल सॉल्यूशंस, लास्ट लेक्चर में आपने डिस्कस किया था वेपर प्रेशर। बच्चे, वेपर प्रेशर जिसका ज़्यादा होगा ना, जिस भी लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, वो उतनी जल्दी ही क्या होगा, एवेपोरेट होगा। और जो जितनी जल्दी एवेपोरेट होगा तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पूरे सराउंडिंग में फैल जाएंगे। पर जो पानी के केस में वेपर प्रेशर क्या रहता है, कम रहता है एज कम्पेयर टू द पेट्रोल और डीजल, या फिर हम केरोसिन बोलें। तो अगर इसलिए जो केरोसिन होता है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, हाई वेपर प्रेशर होता है। तो जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं इजिली एवेपोरेट होते हैं और सराउंडिंग्स में फैल जाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारा यहाँ पे सराउंडिंग में कहीं आसपास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ प्रेजेंट है। तो बच्चे, वो लिक्विड्स या वो सॉल्यूशंस जिनका वेपर प्रेशर हाई होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल सॉल्यूशंस। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई है आपको? वो लिक्विड्स जिनका वेपर प्रेशर हाई रहता है, दैट आर नोन एज वॉलेटाइल सॉल्यूशन। तो अब जो हमारा टॉपिक है, अब हम ये अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे रोड्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूशन। ओके बच्चे, मान के चलो आपके पास दो अलग अलग कंपोनेंट हैं, ए और बी कंपोनेंट। बेटा, जो ए कंपोनेंट है ना, हम मान लेते हैं जो ए है हमारा, ये हमारा है सॉल्वेंट, ठीक है। और जो बी कंपोनेंट है हमारा सल्यूट। बच्चे, अब ए जो कंपोनेंट है इसका कोई ना कोई अपना मोल फ्रैक्शन रहेगी। मान लो जो ए है उसकी मोल फ्रैक्शन है जाई ए, और जो बी कंपोनेंट है इसका अपना मोल फ्रैक्शन होगा, दैट इज जाई बी। और अगर जिसे मोल फ्रैक्शन की समझ नहीं आ रही है, वो हमारा प्रीवियस लेक्चर पहले देखें, उसमें मैंने मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर, हर चीज़ डिस्कस की है। उसके बाद ही आपको ये क्वेश्चन की कॉन्टिन्यूटी में समझ आएगी। बेटा, जो आपका ए कंपोनेंट है, मान लेते हैं जब हमने इसकी मिक्सिंग नहीं की है, यानी अभी ये क्या है, इनिशियल स्टेट में, मिक्सिंग से पहले। तो बेटा, उस टाइम पे मान लेते हैं जो इसका वेपर प्रेशर है ए कंपोनेंट का, दैट इज पी नॉट ए। ओके, और जो कंपोनेंट बी है उसका जो वेपर प्रेशर है दैट इज पी नॉट बी। क्लियर है? यहाँ तक कुछ नहीं है। दो कंपोनेंट लिए आपने, ए सॉल्वेंट और बी सल्यूट। ए का मोल फ्रैक्शन है जाई ए और वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में पी नॉट ए। सिमिलरली जो बी कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन है जाई बी और वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट में है आपका है पी नॉट बी। दोनों को आप क्या कर लो, मिक्सिंग कर लो दोनों की, और ये जो आपको मिल गया न्यू, ये क्या है आपका रिजल्टेंट सॉल्यूशन। अब ए और बी का जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये आपको क्या मिल रहा है, आपका सॉल्यूशन। अब बच्चे, ये जो सॉल्यूशन है इसमें आपका कंपोनेंट ए भी प्रेजेंट है और कंपोनेंट बी भी प्रेजेंट है। यहाँ तक क्लियर है? तो अब बात होती है हमारे रोड्स लॉ की। तो रोड्स लॉ क्या बोलता है बच्चे, ये जो आपका सॉल्यूशन है ना, इसका अपना कोई टोटल वेपर प्रेशर भी रहेगा। इस सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा, लेट बिट बी, हम उसको बोल देते हैं लेट इट बी पी। पी विल बी द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब बच्चे, पी बना किससे मिलकर है, ए और बी से। जो आपका ये सॉल्यूशन है ए और बी से मिलकर बना है, यानी कि जो
इसमें जो आपका वेपर प्रेशर है, कुछ हिस्सा ए का वेपर प्रेशर है और कुछ हिस्सा क्या है, बी का वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो जो पी है ना आपका, अगर हम बात करें पी, तो पी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, यानी जो टोटल वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का, वो कुछ हिस्सा ए के वेपर प्रेशर से मिलकर बना है और कुछ हिस्सा बी के वेपर प्रेशर से मिलकर बना है। तो इसे हम बोल सकते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी की मिलकर ये क्या बनाता है आपका टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, देन बच्चे अकॉर्डिंग टू रोड्स लॉ क्या कहता है, किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर रहता है, किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर जो रहता है सॉल्यूशन में, वो किसके बराबर होता है, उसकी मोल फ्रैक्शन के और वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट के प्रोडक्ट के बराबर रहता है। ठीक है, अगर हम इसे लिख कर दिखाएं तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हम कंपोनेंट ए की बात करें तो फॉर कंपोनेंट ए वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए होगा दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए पी ए। यह आपका किसके बराबर रहेगा, इट्स विल बी जाई ए इंटू पी नॉट ए। बस ये आपका रोड्स लॉ, बहुत सिंपल, बहुत इजी। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। क्लियर है। सिमिलरली हम बी कंपोनेंट के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, फॉर कंपोनेंट बी वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। क्लियर। अच्छा, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम 1, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम 2। बहुत सिंपल, बहुत क्लियर, कुछ भी इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाली चीज़ नहीं है। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। अगर फिर भी डाउट हो गया तो आप ज़रूर मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बच्चे क्लास 11th में आपने पढ़ रखा होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ क्या कहता है, किसी भी लिक्विड का जो आपका टोटल वेपर प्रेशर होता है वो उसके जो कंपोनेंट्स है उसके पार्शियल वेपर प्रेशर का सम होता है। यानी यही चीज़ जो हमने यहाँ पे समझाई थी। ठीक है, आई थिंक आपको विजिबल नहीं होगा ये दिस वन, ये आपको समझाया मैंने। जो टोटल वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर है, पार्शियल वेपर प्रेशर का सम। वही चीज़ आपको क्या बोलता है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये क्या कहता है, जो आपका टोटल वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का दैट इज पी, ये किसके बराबर है, सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ देयर कंपोनेंट्स। क्लियर। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चे अगर हम यहाँ से देखें तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए किसके बराबर है, जाई ए इंटू पी नॉट ए, और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी किसके बराबर है, जाई बी इंटू पी नॉट बी। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें तो इक्वेशन नंबर 3 क्या बन जाती है, बाय पुट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चे ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, P इक्वल्स टू, पी ए की जगह क्या आ जाएगा आपका, जाई ए इंटू पी नॉट ए, प्लस पी बी की जगह क्या आ जाएगा आपका, जाई बी इंटू पी नॉट बी। इज इट क्लियर, गुड। अब इसके आगे अगर हम डिस्कस करें तो हमें मालूम है जाई ए प्लस जाई बी, इसका सम रहता है आपका 1। बच्चे यहाँ से इसे ट्रांसपोज कर लेते हैं, जाई ए को, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा जाई ए प्लस जाई बी, तो जाई बी इक्वल्स टू 1 माइनस जाई ए। पुट दिस इक्वेशन नंबर, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 को
जाई बी की जगह पे हम पुट कर देंगे 1 माइनस जाई ए। ठीक है, इसके आगे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चे आपकी यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी P इक्वल्स टू जाई ए इंटू पी नॉट ए प्लस 1 माइनस जाई ए इंटू पी नॉट बी। क्लियर? ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा आपका? टोटल वेपर प्रेशर इक्वल्स टू जाई ए इंटू पी नॉट ए, जो मल्टीप्लाई कर लो, प्लस पी नॉट बी माइनस इट्स जाई ए इंटू पी नॉट बी। ये इक्वेशन नंबर होगी आपकी इक्वेशन नंबर 6। जैसे हमने यहाँ पे जाई ए प्लस जाई बी से हमने वैल्यू कैलकुलेट की जाई बी की, सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं जाई ए प्लस जाई बी इक्वल्स टू 1। यहाँ से बच्चे हम कैलकुलेट कर लेंगे आपकी वैल्यू जाई ए की, तो जाई ए किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस जाई बी। इस इक्वेशन को भी हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका? P इक्वल्स टू 1 माइनस जाई बी इंटू पी नॉट ए प्लस जाई बी इंटू पी नॉट बी। फिर से इस ब्रैकेट को करो, पी नॉट ए माइनस जाई बी इंटू पी नॉट ए प्लस जाई बी इंटू पी नॉट बी। इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब बच्चे आप देखो, दोनों ही इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7, दोनों ही में जो आपका टोटल वेपर प्रेशर है वो किसका फंक्शन बन रहा है? यहाँ पे जाई ए यानी मोल फ्रैक्शन और पी नॉट ए या पी नॉट बी यानी वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। अब आप अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो तो जो आपका वेपर प्रेशर रहता है प्योर स्टेट का वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर आपका टेम्परेचर सेम है तो वेपर प्रेशर इज ए कांस्टेंट वैल्यू। इट मीन्स जो आपका टोटल प्रेशर है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? मोल फ्रैक्शन पे। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 7 हम ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, जो टोटल वेपर प्रेशर है दैट इज द लीनियर फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन, बीइंग वेपर प्रेशर एट प्योर स्टेट is a constant term at constant pressure, constant temperature, sorry. Therefore total vapor pressure of solution is the linear function ऑफ मोल फ्रैक्शन। यानी जो आपका टोटल वेपर प्रेशर रहता है सोल्यूशन का वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ आपके मोल फ्रैक्शन पे। क्लियर बच्चे? इस चीज़ को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ग्राफिकली ये किस तरह से हम बना देते हैं, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। बच्चे जिस टाइम पे जाई आप ए यानी मोल फ्रैक्शन अगर आपकी ए की 0 होगी तो यानी कि मोल फ्रैक्शन बी की होगी उस टाइम पे मैक्सिमम 1, क्योंकि इनका सम तो 1 के बराबर है। ठीक है, उसी तरह अगर मान लो आपकी जाई ए अगर 1 है तो जाई बी क्या हो जाएगा? 0। ये वो टेम्परेचर है जिस टाइम पे आपका जो वेपर प्रेशर है एट ए प्योर स्टेट वो किसके बराबर हो जाएगा? पार्शियल वेपर प्रेशर के। और ये वो ले लेते हैं जिस पे आपका वेपर प्रेशर ऑफ ए किसके बराबर बन जाएगा? पी नॉट ए के बराबर।
ये आपका P विल बी द टोटल वेपर प्रेशर, सम ऑफ PA प्लस PB। जी ये जो ग्राफ आपको, ये जो लाइन है ना, ये आपको क्या बताती है, PA इक्वल्स टू जाई A इंटू P0A। उसी तरह ये जो लाइन है ये आपको बताती है PB इक्वल्स टू जाई B इंटू P0B। अब जिस तरह से हमने ये कैलकुलेट किया, आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसी तरह अब ये हमने जो कैलकुलेशन की है, ये की है हमने वॉलेटाइल सॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट जो हम अब करेंगे वो हम करेंगे रोड्स लॉ फॉर द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन। तो बच्चे अब हम डिस्कस करेंगे रोड्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन। बेटा वॉलेटाइल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन रहते हैं जिनका वेपर प्रेशर क्या रहता है, हाई। तो नॉन वॉलेटाइल वो सॉल्यूशन होंगे जिस केस में आपका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, लो। अब रोड्स लॉ क्या कहता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन is equals to the product of mole fraction of that component and vapor pressure of that component in pure state। Similarly अगर यही चीज़ अगर हम सॉल्वेंट के लिए बोलें तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। अब बच्चे ये जो हमने सोल्यूशन लिया है वो लिया है हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन। इट मीन्स इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, बहुत कम, लगभग निग्लिजिबल रहेगा। मोर ओवर जो आपके रोड्स लॉ रहते हैं वो आपके एप्लीकेबल होते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस में, यानी कि जो अमाउंट भी रहेगा आपके सल्यूट का वो भी क्या रहेगा, बहुत कम। तो अगर हम बात करें टोटल वेपर प्रेशर की, तो बच्चे टोटल वेपर प्रेशर आपका किसके बराबर होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B, यही बोलता है रोड्स लॉ। पर बच्चे इस केस में आपने जो सोल्यूशन है, जो आपका सल्यूट है, वो आपने लिया है नॉन वॉलेटाइल, यानी उसका वेपर प्रेशर बहुत कम रहेगा। एट द सेम टाइम उसका अमाउंट भी बहुत कम है, क्योंकि रोड्स लॉ एप्लीकेबल ही आपका रहता है सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशंस में। तो यानी कि जो अगर हम माने जो B आपका सल्यूट है और A सॉल्वेंट है, तो जो B का वेपर प्रेशर है वो निग्लेक्जिबल होगा, यानी उसको हम 0 ले लेंगे। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर रहेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली। तो बच्चे यहाँ से हम ये चीज़ लिख सकते हैं, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली। अब बेटा हमें मालूम है सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। यहाँ तक क्लियर है। तो बच्चे इसी चीज़ को अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो बच्चे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मान लो आपका क्या है PS, और मोल फ्रैक्शन रहेगा सॉल्वेंट का जाइए, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट इज P0A। बच्चे यहाँ से आप इसे ट्रांसपोज कर लो, P0A यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, ट्रांसपोज करने में ये आपका क्या हो जाएगा, डिवीजन पे आ जाएगा। तो PS अपॉन P0A इक्वल्स टू जाइए। अब बच्चे हम क्या करते हैं, दोनों साइड की इक्वेशन को 1 में से माइनस कर लेते हैं। अगर सेम ऑपरेशन को हम इक्वेशन के दोनों साइड पे एप्लीकेबल करते हैं तो जो उसका रिजल्टेंट है वो भी हमारे पास क्या रहता है, सेम। तो इस इक्वेशन को भी 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लो, जाई को भी 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। तो यू नो जाई A प्लस जाई B इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से बच्चे 1 माइनस जाई A किसके बराबर आ गया, जाई B। तो उस इक्वेशन में जहाँ पे 1 माइनस जाई A है उसे हम क्या लिख सकते हैं, जाई B। और ये क्या एक बन जाएगा P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल्स टू जाई B। जहाँ पर बच्चे P0A और माइनस PS है इसे हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और P0A माइनस PS अपॉन P0A नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। तो इसके साथ आपका रोड्स लॉ फॉर वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन दोनों कंप्लीट होते हैं। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।